हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ब्लॉग की स्टार्टिंग इस सोए हुए फेस से। और विंटर के कपड़े ना रखते उठाते इतनी देर हो गई थी मुझे। एक्चुअली मैं इतना थक गई थी कि मैंने कुछ भी ब्रेकफास्ट की या टिफ़िन की तैयारी नहीं करी थी। तो मुझे सुबह सुबह इंस्टामार्ट करना पड़ा। तो मैंने क्रॉसो मंगवाए थे और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे बच्चों को क्रॉसो बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लस मैंने सैंडविच वगैरह रेडी कर लिए थे, ब्रेकफास्ट और टिफ़िन दोनों के लिए। और इस वक्त ना हम लोगों ने न्यू बिगनिंग इसने लिखा कि हम लोग भी सुबह ही सुबह नाश्ता कर लेते हैं आफ्टर द नमाज फजर की। पहनेंगे कैसे? दोनों भारी हो जाएगा ना, हम पहन के ब्रेक। जल्दी खाओ। नवाबी नवाबी देखो। इस लड़के को देखो। ये मेरा सिटिंग कॉर्नर है जहाँ पे मैं हमेशा बैठ के ओहो जल्दी से क्रीम कॉम करो। लगा ले। कहीं से नहीं लग रहा अभी है। बस बाल ही तो करने। मैं लगा दूँ, कहाँ भाग गए? ये मेरा सिटिंग एरिया जहाँ पे मोस्टली मैं बैठ करके नाश्ता करती हूँ। हर किसी का एक कॉर्नर होता है। तो चाय पानी हो गया है, चलो अब लेते हैं सुबह सुबह की अच्छी सी धूप। ये इस वाली धूप की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मोस्टली मुझे, क्योंकि अभी मैंने टेस्ट करवाया था कुछ दिनों पहले। तो मेरे अंदर ना विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो ये धूप ना बेस्ट धूप है, क्योंकि इसमें ना वो नहीं, मतलब एक वो तेज़ पना नहीं होता जिसकी वजह से मतलब ये हो कि हाँ हाथ पैर जल रहे हैं या जल्दी भागो। ये सुकून वाली होती है, ठंडी ठंडी मध्यम मध्यम। ये लो। क्या? पुरानी हीरोइन का तो लग रहा है, लेकिन नई हीरोइन ने लगा रखा है। सो गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। और रायल प्लीज़ इसको स्टॉप कर दो। और अभी हम चल रहे हैं थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। देखते हैं जो चीज़ लेने जा रहे हैं वो मिल जाएगी कि नहीं। और दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट सूट, क्योंकि ये मेरा ना 2 साल पुराना है और बहुत ही अच्छे से मेरे को आ गया, इसलिए मैं और भी ज़्यादा हैप्पी हूँ। एज यू कैन सी, जब द ब्राइटनेस ऑफ माई फेस वो इस वजह से है क्योंकि जब आप कलर कंट्रास्ट अपने फेस के और अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग पहनोगे ना, तो आपका चेहरा ऑटोमेटिक खिल जाता है। देखो अंदर भी ऐसे है, और जब मैं बाहर, मतलब बाहर भी वैसे था और अंदर आई हूँ तब भी वही सेम कलर है। सो मैं बैक से दिखाती हूँ। सो ये ना कुछ इस तरीके का लहरिया सूट है, जो कि मैंने इस तरीके की कफ वाली पूरी की पूरी स्लीव्स बनवाई हैं। चूड़ीदार इसको स्लीव्स बोलते हैं। बस इसमें ये रहता है ना, इसमें वज़ू नहीं कर पाते हैं, एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है। हाँ, अगर आप ऐसे कहीं पहन के जा रहे हो जहाँ आपको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे कभी कभी ना प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि कभी बच्चों को कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, और कुछ ना कुछ इसलिए लगा ही रहता है। क्योंकि जब कोई ना कोई सीज़न, जैसे समर आती है तो कुछ ना कुछ अलग चाहिए होता है, विंटर आती तो कुछ ना कुछ अलग चाहिए होता है। तो इस वजह से ना बार बार मार्केट जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न है। जब अब पूरी तरीके से सीज़न शुरू हो जाएगा ना, तब इतना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब हमारे पास वो सारी की सारी चीज़ें होंगी। बट अभी जब कल मैंने इन लोगों के सामान निकाले तो उसमें मोस्टली सामान मुझे, मतलब मोस्टली कपड़े हटाने पड़ गए, क्योंकि बच्चों के कपड़े सब छोटे छोटे हो गए, माशाल्लाह सब बड़े बड़े हो गए। तो अभी देखते हैं कि कुछ बच्चों के टाइप का आया है कि नहीं, अदरवाइज़ उनको बाद में शॉपिंग कराने ले जाएंगे। अभी जो लेने चले वो मिल जाए हमें, होपफुली, फिंगर क्रॉस। तो चलो चलते हैं। और मैं ना ऑटो में बैठ करके अपना आउटफिट चेक दे रही थी लास्ट टाइम कि हाँ एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और आज मेरी नोज रिंग भी ना मेरे आउटफिट के साथ मैच हो रही थी। देन आई रियलाइज़ कि मैंने दुपट्टे का डिज़ाइन तो आपको बताया ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, जहाँ भी रहो काम करते रहना चाहिए, कभी भी काम में पीछे नहीं होना चाहिए। तो मैंने इस तरीके की इसको किरण लेस बोलते हैं, ये बॉर्डर पे लगवाई थी, और पूरे तीनों तरफ इस तरीके की समोसा लेस लगवाई थी। तो मैंने सोचा चलो इसको भी डिटेलिंग में बता ही देती हूँ।
और कहीं भी जाओ, चाहे बच्चों की शॉपिंग करने जाओ, चाहे बुज़ुर्गों की जाओ, लेकिन जब अपने लिए जब तक कि ना देख लो ना, एक सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। तो मैं ना कुछ ये गरम सूट देखने लग गई थी, बट आपको मैं बताऊँ ये देखने में ना बिल्कुल भी वुलन सूट नहीं लग रहे थे, बहुत ही अच्छे थे। और हाँ, जो कि मैंने सेम टाइटल में डाला हुआ है सरोजनी मार्केट, वो इसलिए है कि मेरा जो पत्रकारपुरम रोज़ रोज़ का ज़्यादातर जाना होता है ना, पहली चीज़ तो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। दूसरी बात ये है कि अब ये मार्केट ना जस्ट लुकिंग लाइक अ सरोजनी मार्केट। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ इतनी चीप एंड बेस्ट है, और आपको ना बार्गेनिंग बिल्कुल सरोजनी की तरह ही करनी पड़ती है, और आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिल जाती है यहाँ पर। और फिर मैं आ गई थी अपने लिए कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स देखने के लिए, लेने के लिए एक्चुअली, क्योंकि जो मेरा के ब्यूटी वाला फाउंडेशन था ना वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। और मैंने सोचा कि यार विदाउट फाउंडेशन तो फिर नहीं चल पाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हो या ना हो, बट मेकअप में प्राइमर और फाउंडेशन तो होना ही होना चाहिए। उसके अलावा तो मैं ज़्यादा मेकअप करती भी नहीं। तो कुछ मैंने नेल पेंट्स और कुछ और भी सारी चीज़ें, काजल वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें ली। बट मेन मेरा इस बार ना मैंने अपना फाउंडेशन चेंज किया, और ये मैंने लिया है रेने का। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उन्होंने 2-3 ट्राई करा है लैक्मे का और बहुत सारे, बट मैंने सोचा कि नहीं, कुछ इस बार मैं नया लूँगी। इसलिए क्योंकि ना कुछ नया ट्राई करने से होता है, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, क्योंकि बार बार सेम चीज़। तो मैंने सोचा नहीं यार, कुछ नया दिखाओ, जो कुछ नया आया हो। और ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इसकी जो फिनिशिंग है, मैट फिनिश है, और इसमें ना खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी मुझे कि मुझे लगा कि यार बस यही मुझे लेना है। इसमें BBCC सारी क्रीम है, मतलब एवरीडे के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। इन भाई साहब का ये काम है, मैं मोस्टली रिकॉर्ड नहीं करती हूँ और भूल भी जाती हूँ एक तरीके से। इसने सुबह भी फ्लावर दिया था और फिर से अब ये फ्लावर। सो ये मुझे ना ऐसे ही फ्लावर देता रहता है। हालांकि मैं मना करती हूँ कि भैया मत तोड़ो, क्या फ़ायदा है, मैं थोड़ी देर लगाऊंगी उसके बाद ये बर्बाद हो जाएगा। बट अच्छा लगता है यार, बच्चे मन के सच्चे। ये तो इस तरीके वाला लग रहा है जैसे एक क्या बोलते हैं, स्नैपचैट पे एक आता है इस तरीके का फ़िल्टर, जिसमें इस तरीके का फ्लावर लग जाता है, जो फ़िल्टर लगाओ। और मेरे बेटे ने ऐसे ही दे दिया। सो मार्केट से आ गए थे, कुछ चीज़ें ली हैं, ज़्यादा नहीं ली हैं अभी, क्योंकि अभी लखनऊ में इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है। तो विंटर कलेक्शन ना बहुत ज़्यादा नहीं आया हुआ है, हल्का फुल्का ही आया हुआ है। तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था बच्चों के हिसाब का, क्योंकि बच्चे अब थोड़ा सा फैसिनेटेड और वैसा चाहिए होता है। तो मतलब वो एक तरीके से पुराना स्टॉक ही लग रहा था, नया नहीं था, जो बस सच्चाई की। तो मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं। इतनी कोई ठंडी आफत भी नहीं आई जा रही, ना कोई इतनी ठंडी आ गई है कि फटाफट से चाहिए ही चाहिए। तो जो है अभी उसमें काम चला रहे हैं। बाकी थोड़ा सा नया कलेक्शन आ जाए फिर ख़रीदते हैं, क्योंकि वो पुराना ही रखा हुआ लग रहा था और उस तरीके का लग भी रहा था कि हाँ पास्ट पुराना स्टॉक है। मतलब कौन पसंद है, इधर आओ, कौन पसंद है? नहीं, बंद नहीं करूँगी, जल्दी बताओ। बंद करिए इसको, फिर बनाया जाए। नहीं, पहले बताओ तुम क्या बोल रहे थे, अभी जल्दी बोलो। मुझे नादिया पसंद है। नादिया पसंद है। नादिया पसंद है? हाँ। नादिया मेरी सोनी मेरी बग्गो, इनको नादिया पसंद है। एक रील आजकल बहुत चल रही है, वही वाली, हर वक्त एक मुझे नादिया पसंद है, मुझे नादिया पसंद है। हम लोग इनकी हर फिरकी लेते रहते हैं, इनको नादिया पसंद है। कहाँ है नादिया? देखो ओए बदतमीज। कहाँ है नादिया? आसमान में उड़ रही है। उड़ती हुई परी है कि परा है? बड़ा है, परा। बड़ा सैमसंग। इसको खोलो। कितने सारे लेकर के आए हैं। पचवाला। ये पचवाला हमारे गांव, ऐनी गांव में बहुत ज़्यादा फेमस है, मिलता है। जब ये लोग जाते हैं गांव तो ये चीज़ ज़रूर लेकर के आते हैं। कोई वहाँ से, और अमावट कोई वहाँ से आता है तो भी ये ज़रूर लेके आ जाता है। ये लोग दिन भर यही सब चूरन चटनी चाटा करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लगा है, चुप रहो। इसकी इस बीच इतनी छुट्टी हो गई कि इसका दिमाग पूरा खराब है। तो अभी हम बना रहे हैं आलू की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी, मेरी पकौड़ी, क्योंकि इसको लगी थी भूख और ये कह रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा, मुझको घिन आ गई थी। बट खाने पे ऐसे नहीं बोलते, मजाक कर रहे हूँ। मैं तो नहीं काम, स्कूल से आए तो कुछ मनोरंजन चाहिए। मनोरंजन चाहिए था। लेकिन शाम को मिल रहा है स्कूल से आने के बाद। तो ये अब पकौड़ी बहुत खा रहा गरम है, है। प्याज की, आलू की। गरम है। हाँ ये सही तो बन गई है।
अभी तक बनाना वैसे सीखे नहीं हो। ये भैया क्या करें, भैया क्या करें भैया, बड़ी मुसीबत में हम फंसे हुए हैं। लव ठंडी की मोस्ट डिमांडिंग चीज मुझे दे दो राहिल। पुपली तुम अभी रात में ही ये पहने रहोगे। मैं जा रहा हूँ स्कूल। जाओ हताके का काशी पहन। नाइट आउट, नाइट आउट। मूंगफली खाओ। अब ना बोलिए इनका पेट पीले पीले सरसों के। अब और कोई बात नहीं, चटक वाला पीला है वही वाला है। तरकारी ले रहे हैं। जब कहते हैं पढ़ने बैठे तो हम नहीं पढ़ने बैठे, अब रैपर में पढ़ रहे हैं। हम लोग भी बचपन में कहते थे इस पे ज्यादा पढ़ने का मजा आता और था। कहीं निकलो तो दीवार पे लिखा हुआ तो वो पढ़ते थे। लोग जरूर निर्मा, पढ़ेंगे, लगेगा कि हाँ बड़े पढ़ा आता है। सीरियल। गवाह नहीं। दीवार पे लिखा लक्ष्य, दीवार पे लिखा रहता। कॉपी किताब का पढ़ने में आती आती है। एक ब्रीज साबुन आता था। बहुत पुराने चले गए तुम। ब्रीज दीवार पे जानबूझ के उतरते पढ़ सब जानेंगे हम लोग पढ़े लिखे। पढ़ना आता है। अरे मेरी बिटिया पढ़ ली